एबीपी न्यूज से बोल रहा हूँ, लखनऊ से। मैं प्रयागराज की धरती पे आया हुआ हूँ कुंभ के मेले में। वहाँ एक अघोरी बाबा है, उससे चल के कुछ पर्चे उसे लेता हूँ। चलिए। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। खुसरा खोरा बेटा, खुसरा खुसरा चल बैठ बेटा, बैठ जा। ओम नमः शिवाय। बाबा प्रणाम। खुसरा खोरा बेटा, कहाँ से आता है बेटवा? एबीपी न्यूज से आया हूँ, लखनऊ से। अच्छा बेटा, पत्रकार है आप? पत्रकार। एबीपी न्यूज लखनऊ से आ रहे हैं, इंटरव्यू लेंगे क्या? इंटरव्यू लेने आए हैं। अच्छा बेटा, ठीक यहाँ है। का सब मिलता उलता है, सब सामान है यहाँ से, ठीक था? अरे व्यवस्था सब बहुत बढ़िया है साहब। बाबा ये हाथवा आप कई साल से उठाए हैं? अरे बेटा, हमको 20 साल हो गया हाथ उठाए ऐसे ही। 20 साल से आप हाथ उठाए हैं? जी 20 साल से हम हाथ उठाए हुए हैं। हाँ। यहाँ कुंभ प्रयागराज के बारे में कुछ बताएंगे कुंभ मेले में? क्यों नहीं बताएंगे बेटा, क्यों नहीं बताएंगे। प्रयागराज में जो है 3 नदियों का मिलन है, जो कि कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है बेटा। यह भारत का 4 पवित्र स्थानों पर लगता है। ये जो कुंभ मेला है, भारत में 4 पवित्र स्थानों पर मेला लगता है, ठीक है। इसको हम विस्तार रूप से बताना चाहेंगे। 1 सेकंड बस। ये जो हमारे बगल में बैठी हुई हैं, ये कौन है? अरे अभी आप इनको नहीं जानते हैं? नहीं। ये इंटरनेशनल एक्ट्रेस थे। अभी इनको ज्यादा दिन नहीं हुआ अपना पूरा मोह माया घर का पूरा एकदम त्याग के हमारे जोग बैराग में आने का अभी ज्यादा से ज्यादा 10 दिन हुआ इनको आए हुए। अभी 10 दिन हुआ इनको जोग बैराग मंत्र लिए हुए। इनका नाम आप नहीं जानते क्या? नहीं बाबा। ममता कुलकर्णी है। ममता कुलकर्णी? जी इंटरनेशनल तो फिल्म में 40 फिल्म में काम की है। वैसा मत समझिए। इनको ये अरबों की मालकिन है ये। मैं इनका फैन हूँ, बहुत बड़ा फैन हूँ था। अरे बेटा, ये पूरा पारिवारिक मोह माया सब त्याग करके कुंभ मेले में आए हैं। अघोरी के शरण में आकर के मंत्र ग्रहण किए हैं। ये अब अपना पूरा परिवार त्याग दिए हैं बेटा। ये अब बस जोग बैराग में साधु संतों के साथ ही रहेंगे, ठीक है बेटा। ऐसा बात नहीं है। इनको कोई अपने परिवार से न पैसा कौड़ी धन दौलत किसी से मोह माया कोई इनको लोभ नहीं है। सबको त्याग करके, सबको लात मार करके, कोई हीरो हीरोइन इंटरनेशनल सबको छोड़ करके आए हैं कुंभ मेले में प्रयागराज में, ठीक है। अब यहाँ पर आए हैं, रहेंगे कुछ दिन। महीना का ये मेला है, महीना भर लगा रहेगा। ये आई हुई हैं, ये भी रहेंगे, हमारी शरण में है। तो आप क्या पूछ रहे थे बेटा? 4 जगह में कहाँ लगता है ये बेटा कुंभ मेला दुनिया का सबसे बड़ा मेला है ये भारत के 4 पवित्र स्थानों पर ये मेला लगता है, समझ रहे हैं बेटा। जो कि चारों पवित्र जो स्थान है, हम आपको विस्तार रूप से बताना चाहेंगे। जो कि पहला स्थान है बेटा हरिद्वार में गंगा नदी तट पर, और दूसरा जो है वो उज्जैन में शिप्रा नदी के तट पर है। शिप्रा? जी। और तीसरा जो जगह मेला लगा हुआ है वो नासिक में गोदावरी नदी के तट पर है बेटा, समझ रहे हैं? हाँ। और चौथा जो है, हम लोग जो यहाँ पर आए हुए हैं, आप भी हैं वहीं पर, हमारे जो तमाम साथीगण हैं और हमारे जो भक्तगण हैं, पत्रकार आप हैं, सब लोग को हम बताना चाहेंगे सबसे पावन स्थल है ये प्रयागराज कुंभ मेला, जिसमें हम 3 नदियों का मिलन यहाँ पर हुआ है। गंगा जमुना सरस्वती, जिसको हम कहते हैं कुंभ मेला। कुंभ मेला संगम नदी जिसको हम बोलते हैं, यही है प्रयागराज की नदी है बेटा। यही है गंगा जमुना सरस्वती का मेला जो लगता है, यह है प्रयागराज का। इसमें कुछ विस्तारित और भी कुछ बातें हैं। इसमें कुंभ मेला प्रत्येक स्थान पर जो लगता है 12 सालों पर ये लगता है। चारों स्थानों पर 12 साल में एक बार ये मेला लगता है। जो कि इस बार का मेला पूरा
हिंदुस्तान का सबसे प्रथम मेला है, ये सबसे बड़ा मेला लगा हुआ है। 144 वर्षों बाद ये मेला लगा हुआ है। ठीक है बेटा। और जो कि इसके पीछे एक पुरानी कहानी है बेटा। जो ये चारों जगहों पर मेला लगता है, इसमें एक कहानी, पुरानी कहानी है। हाँ, बताओ। जो हमारे देवताओं और असुरों के बीच जो मंथन नहीं हुआ था, एक बार नदी में मंथन हुआ था, समुद्र में जब मंथन हुआ था, जो कि असुर जाति के लोग थे, असुर और देवता भी थे। ठीक है। तो देवताओं और असुरों ने समुद्र मंथन करवाए। ठीक है। देवताओं असुरों ने नदी में मंथन करवाए, जिसमें से मंथन करवाने के लिए उनके बीच फैसला हुआ कि जो भी सामान निकलेगा यहाँ पे, जो भी सामान जैसे मंथन करवाएंगे, जो भी जैसे धन दौलत पैसा कौड़ी मंथन करने पर निकलता है बेटा, तो वही देवता और असुर लोग मंथन किए कि जो भी सामान निकलेगा देवता और असुर सब बराबर से बांट कर लेंगे। ठीक है। जब मंथन हुआ उसमें से कुछ हीरा जवाहरात, सोना चांदी, पैसा कौड़ी, ये सब निकला उसमें। ठीक है। तो जब निकला सब देवता और असुर लोग सब बराबर में बांट कर लिए। उसके बाद फिर मंथन किए। उसके बाद उसमें अमृत निकला। अमृत जो बोलते हैं बेटा, जो अमृत बोलते हैं, अमृत निकला जब, तो उसमें असुर जात की जो असुर थे, राक्षस जाति लोग, वो साले छली कपटी थे, छली थे। देवताओं से छल किया और जब समुद्र मंथन किए उसमें जब अमृत निकला, जो असुर था, असुर राक्षस जो थे, वो साले जो अमृत की घड़ियां थी, अमृत वाली घड़ियां जो मेटी थी, वो साला चोरी से भागने लगा लेकर के। इतने में देवता लोग जो थे, हमारे देवता लोग, वो भी देखे, तुरंत उनको दौड़ा लिए। तो राक्षस लोग और हमारे देवता जो थे लोग, दोनों में छीना झपटी हो गई। उसी अमृत घड़िये के लिए छीना झपटी हो गई। छीना झपटी हुई जो, तो इसी चक्कर में 4 जगहों पर वो अमृत घड़िये फूट गई। तो 4 जगहों पर वो अमृत जाकर गिरा, जो कि यही चारों है जो है, जैसे कि हरिद्वार है, दूसरा उज्जैन में, और तीसरा जो है नासिक में गिरा, और चौथा जो है आप जहाँ है, यही हमारा प्रयागराज नगरी, जिसको हम कुंभ नगरी, जो कुंभ हमारे संगम बोलते हैं, गंगा जमुना सरस्वती, यहीं पर तीनों का मिलान हुआ है। जब यही है मेन हम लोग का जो आज मेला लगा हुआ है, इसी का मेन जो है कथा यही थी मेन। ठीक है बाबा, हम इनसे भी विराम देंगे। दो क्वेश्चन हम इनसे भी दो शब्द आप पूछ सकती हैं हमारी जो नई बाबा बोलना चाहती हैं। देखिए, अभी मैं नई पुजारी हुई हूँ। हाँ। अब हमारे बारे में बाबा सब बता ही दिए हैं। जी बिल्कुल ठीक है। अभी देखिए, अभी ये नई है, अभी 1 हफ्ता इनको मंत्र ग्रहण एक हफ्ता लिए हुआ है, इसलिए अभी ये थोड़ा बोली नहीं है माइक पर, तो बोलेंगे, अगली बार आएंगे तो ये बोलेंगे। ठीक है। तो धन्यवाद हमारे पत्रकार भाई। धन्यवाद गुरुजी। ठीक है, जाइए, खुश रहिए, आपका पत्रकार जो है वो चलता रहे। अच्छा भैया, चलिए हम लोग फिर चलते हैं।